जब हमारे पास में बॉडीज आई तो वो बुरी तरीके से जली हुई थी, पर फिर भी हम बच्चों की पहचान कर पाए। मरने का कारण आप पता लगा पाए? दोनों बच्चों को गला घोट के मारा गया है। आपके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई और बात सामने आई? जी हाँ, दोनों बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। एक बात और गैर मामूली थी, जो बच्चे का जबड़ा था वो इस तरीके से लॉक हो गया था जैसे उसने किसी चीज को बहुत जोर से काटने की कोशिश की हो। द मसल्स वर कंप्लीटली जैम्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने मुंह को खोला तो उसने अपनी खुद की जुबान काट ली थी और हमें एक स्किन टाइप का सब्सटेंस भी मिला जिसको हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। हो सकता है छटपटाट के अंदर उसने अपनी जुबान के साथ साथ खूनी का हाथ भी काट लिया। ऑब्जेक्शन, दैट्स स्पेकुलेशन। वो दावा नहीं कर रहे। ओवररूल्ड। जनाब, जब मुल्जिम को पकड़ा गया तो उनकी कलाई पर ये निशान था। जब बाइट मार्क एक्सपर्ट हमारे साथ आएंगे तो हम इसकी और डिटेल में जाएंगे। मिस्टर सिंह, दर्द तो काफी हुआ होगा आपको। नो फर्दर क्वेश्चन जनाब। No questions, Your Honor. But yes, an observation. Prosecution ये speculate कर रहा है कि जो चोट वीर के हाथ पे लगी है वो बच्चे के काटने से हुई है, लेकिन असल में मेरे क्लाइंट के मुताबिक वो ये क्रिकेट बॉल लगने का निशान है। और जब प्रोसिक्यूशन बाइट मार्क एक्सपर्ट को पेश करेंगे, मैं साबित कर दूंगा कि क्रिकेट बॉल के भी दांत होते हैं, उसे सीम कहते हैं। थैंक यू। अपना नाम और प्रोफेशन कोर्ट को बताइए। I'm Maya Kawal. My field is forensics. I have 16 years of experience and I've been trained in the US. माया जी, आपने अपने पुलिस स्टेटमेंट में कहा है कि बच्चों पे आपको मुल्जिम के डीएनए सैंपल्स मिले। जी, लड़के के पीठ पर और लड़की के नेवल, नाभि पर। और आपने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि उस काली गाड़ी में आपको बच्चों के ढेर सारे डीएनए सैंपल मिले। That's correct. Blood, fluid, skin cells, all of it. आपको मुल्जिम के भी डीएनए सैंपल्स मिले वहां? Surprisingly, no. फिर तो फैट सूट पे भी नहीं मिले होंगे। जी नहीं। जनाब, हम देख सकते हैं ये एक वेल ट्रेन्ड शातिर इंसान का ही काम है। मैं आज आप कोर्ट को बता सकती हैं कि आपको मुल्जिम वीर सिंह के फार्म हाउस पे क्या मिला? मारे गए बच्चों के डीएनए सैंपल्स और कुछ ब्लड स्पॉट्स जिनका कोई मैच नहीं मिला है। इनफैक्ट बहुत सारे ब्लड स्पॉट्स। बहुत सारे ब्लड स्पॉट्स, यानी कह सकते हैं करीबन 36 बच्चों के और ब्लड स्पॉट्स। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं जी, आपको वहां पे मुल्जिम के भी डीएनए सैंपल्स मिले? जी, प्लेंटी। इनफैक्ट बच्चों को जहां टॉर्चर किया गया था वहीं पर। जहां बच्चों को टॉर्चर किया गया था वहीं पर। मैं जी, कोर्ट को बताइए कि आपको मुल्जिम वीर सिंह के घर पे क्या मिला? कॉन्डम्स, जिस पे वही कोटिंग है जिसका रेसिड्यू हमें बच्चों की ऑटोप्सी में मिला, इन द एनस एंड वेजाइना। नो फर्दर क्वेश्चन मिलो। आइए, आपका विटनेस। बड़े हिचकिचाहट से मुझे कन्फेस करना होगा कि मैं भी यही ब्रांड कॉन्डम का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या इससे मैं भी शक के दायरे में आ जाता हूँ? फोरेंसिक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि महज कॉन्डम के पैक को देखकर ही उसे इस्तेमाल करने वाले का नाम पता लगाया जा सकता है। ऑब्जेक्शन जनाब, एक्सपर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। मिस्टर जयसिंह, आप अपना कटाक्ष अगर पॉलिटिक्स के लिए बचा कर रखें तो बेहतर है। मैम, जवाब दीजिए प्लीज। जी नहीं। कॉन्डम्स किसने इस्तेमाल किए हैं ये जानने के लिए डीएनए एविडेंस होना जरूरी है। यानी कि आपके पास ऐसा कोई डीएनए एविडेंस नहीं है जो बच्चे पे मिले हुए रेजिड्यू को मेरे क्लाइंट से लिंक कर सके? आया ना मैम? Can you answer my question? करिए।
छोड़िए, आई को ना। प्लीज। थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी। जनाब, थैंक्स। अच्छा मैम, क्या ये सच है कि ये डीएनए एक ऐसी चीज है कि हम जहां जहां जाते हैं वो एक तरह से उस वातावरण में घुल जाता है? जी। तो मेरा डीएनए इस ग्लास पर होगा। यस। अगर ये डीएनए इतनी इजीली ट्रांसफरेबल है तो मेरे क्लाइंट का डीएनए उन बच्चों पे होना मुमकिन है, क्योंकि वो बच्चे मेरे क्लाइंट के प्रॉपर्टी पे थे। लेकिन असली सवाल तो ये है मैडम कि ये इजीली ट्रांसफरेबल डीएनए उस गाड़ी में क्यों नहीं मिला जिसमें बच्चों की लाश थी? क्या मेरे क्लाइंट इतने शातिर हैं कि उन्होंने अपना डीएनए उस गाड़ी में नहीं छोड़ा? तो फिर अपने फार्म हाउस को लेकर इतने लापरवाह क्यों हो गए? जवाब एक ही है मैडम, मेरे क्लाइंट उस गाड़ी में थे नहीं, और उस घर में रहने से तो उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। सी, मिस्ट्री सॉल्व। नो मोर क्वेश्चन जॉन। एक नंबर के झंडू हैं आप लोग। अभी कोई ऐसा एविडेंस लाके दीजिए जो वीर सिंह को लाके क्राइम सीन पे खड़ा कर दे। क्या हुआ उस डीएनए का जो बच्चे के मुंह में पाया गया था? वो रिजल्ट्स हैदराबाद से आ रहे हैं। हाँ, तो उनको कहिए कि अगली हियरिंग तक अगर नहीं आया तो उसकी बिरयानी बना के खा लें। और जब तक ये एविडेंस नहीं आता कोई घर पे नहीं जा रहा है। सिंह साहब आप भी, वरना केस हाथ से क्या समझोगे आप? सॉरी शोभा आज हमें ज्वाइन नहीं करेगी। ये चेस्ट इन्फेक्शन की दवाइयां भी इतनी स्ट्रांग है ना, झट से सुला देती हूँ। भाई तुम्हारा केस तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है किशोर, और मजे की बात यह है कि इसमें खरगोश और कछुआ दोनों ही जय सिंह ही है। कभी कभी ये भी सोचता हूं कि अगर मैं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इसे कैसे हैंडल करता। किशोर, किशोर, ओपन द डोर किशोर। फिर से पीना शुरू कर दिया उसने। जब आप आए तो होश में नहीं थी। तुम बहुत सच्चे आदमी हो किशोर। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो अब तक या तो उसे छोड़ चुका होता और या कहीं दूर जाकर छुपा के आया होता। छुपाने की कोशिश की थी मैंने, मगर दिल नहीं माना। प्यार करता हूं ना उसे, अब हील भी करूंगा।